हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ डॉक्टर कामिका चौधरी। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी पोस्ट जिसका नाम है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट। तो इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें सिर्फ आप 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्लस इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि ये पोस्ट को आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, CSIR में कहाँ पे ये पोस्ट निकली है, ठीक है, कैसे इसको अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ों में आप एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं, प्लस लास्ट डेट क्या है। फटाफट हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें देखेंगे जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप सारी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इस एडवर्टीजमेंट के बारे में पता कर पाएँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस पोस्ट के लिए सबसे पहले हम गूगल पे टाइप करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, राइट। इसमें जो पहला लिंक आपके पास आता है वो है CSIR का iitr.res.in। इसी पहले लिंक पे हम लोग क्लिक कर देंगे एंड इसमें भी अगर हम मोर स्पेसिफिकली जाएंगे तो रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में हमें क्लिक करना होगा। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये CSIR IITR का पेज ओपन अप होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस पेज को जब हम ओपन अप करेंगे तो इस पेज में हमको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कि रिक्रूटमेंट का सेक्शन कहाँ पे है। तो जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई देगा कि रिक्रूटमेंट का सेक्शन यहाँ पे है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वी विल गो ऑन टू दिस लिंक। यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट का पेज खुल के आ जाएगा। ऐसा आपका रिक्रूटमेंट का पेज दिखाई देता है एंड इस रिक्रूटमेंट के पेज में आपका जो एडवर्टीजमेंट है विच इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड दिस। एंड दूसरा जो पोस्ट एडवर्टीजमेंट है आपका वो है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर IITR/1/2025 फॉर द पोस्ट ऑफ GSCs। तो आप जिसके लिए क्लिक करेंगे वो है सेकंड वाला जो लिंक होगा। यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे एंड देन जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने एक एडवर्टीजमेंट, जो डिटेल एडवर्टीजमेंट इस पोस्ट का है वो खुल के आ जाता है। एडवर्टीजमेंट आपका जो है वो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट खुल के आया है। इसमें आप लोगों के पास क्या है, सबसे पहले इस एडवर्टीजमेंट को हम देख लेते हैं। स्टार्ट डेट कब से है, 17 फरवरी से इस पोस्ट की स्टार्ट डेट स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है आपका 19 मार्च 2025, राइट। इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी ब्राइट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड इंडियन नेशनल्स हैं उनके लिए पोस्ट निकाली गई है, राइट। कहाँ पे होगी पोस्ट होगी आपकी CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ बेस्ड, राइट। तो आप कहाँ पे पोस्टेड होंगे, यू विल बी पोस्टेड इनटू द लखनऊ ओनली। एंड जो आपका ये CSIR है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसी में जो एप्लीकेशंस इनवाइट हुई हैं, सबसे पहले जो एप्लीकेशंस है वो पोस्ट कोड A जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल में इनवाइट की गई है, जिसमें 6 पोस्ट है आपकी। अनरिजर्व की 2 पोस्ट हैं, OBC की 2 पोस्ट हैं, ठीक है, SC की 1 पोस्ट है एंड इसी के साथ में आपके पास EWS की 1 पोस्ट है ना। पोस्ट कोड B में है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, उसमें आपकी 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व की है एंड एक आपकी OBC की पोस्ट है। थर्ड इज योर पोस्ट कोड C, जो कि आपकी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज की पोस्ट है, उसमें भी आपकी 2 पोस्ट हैं और दोनों अनरिजर्व की पोस्ट है। इसी के साथ साथ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ इस पोस्ट के लिए है वो है आपके पास कि आप 10+2 होने चाहिए हो, यानी कि आप 12th पास होने चाहिए हो। एंड उसी के साथ साथ आपकी प्रोफिशिएंसी किस में होनी चाहिए कि कंप्यूटर टाइप स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। एंड इन यूजिंग द कंप्यूटर आपको ये सारी चीज़ें, मतलब ये आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इतनी आपको मेंटेन करनी है कंप्यूटर की टाइपिंग के टाइम में। अब आपकी एज लिमिट कितनी होगी, आपकी जो एज लिमिट है वो है 28 ईयर्स, राइट। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो क्या है आपके पास, 19 मार्च को आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 28 ईयर्स एंड बाकी साथ में जितने भी एक्सटेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन है वो भी इस पोस्ट के लिए दिया गया है। अब स्केल ऑफ पे एंड टोटल एमोल्यूमेंट्स क्या होगा, आपका पे स्केल होगा 2 अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन एंड जो टोटल पे आपको मिलेगी वो मिलेगी 35,600 पर मंथ, ठीक है, जिसमें आपका इंक्लूड होगा HRA TA, राइट। एंड applicable class wise cities according to the class wise cities and DA as applicable to the central government staff। तो ये है important पॉइंट्स इस पोस्ट के लिए, जो आपका बताता है कि क्या नाम होगा पोस्ट का, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, कैसे कैसे रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, उसी के साथ साथ इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, अपर एज लिमिट क्या है एंड स्केल ऑफ पे भी क्या है,
राइट। मूविंग ऑन टू दिस एडवर्टाइजमेंट, इसमें बताया गया है कि क्या-क्या बेनिफिट्स हैं आप अगर इस पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आपको एचआरए मिलता है, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, डीए मिलता है एंड सारी चीज़ें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलती है। दूसरा, इट आल्सो प्रोवाइड्स यू द एक्सीलेंट अपॉर्च्युनिटी फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट आपके करियर एडवांसमेंट के लिए, ठीक है? जो इंटरनल आपकी वैकेंसीज़ निकलती हैं, उसके लिए भी आप लोग एलिजिबल होंगे अगर आप लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस पोस्ट पे ज्वाइनिंग की है तो यू विल बी रिटायर्ड ऑन टू दिस पोस्ट ओनली। अगर आपने इस पोस्ट पे ज्वाइनिंग की है एंड इफ यू आर एक्सीलेंट और द डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, तो यू विल हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज इनसाइड द डिपार्टमेंट ओनली। तो एक बार डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री करना मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट होता है। एंड देन मूविंग ऑन टू एज रिलैक्सेशन, आपका क्या क्या है इसमें। मिनिमम एज फॉर अप्लाइंग आपकी 18 ईयर्स है ऑन टू द लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसी के साथ साथ में आपकी SC ST OBC EWS एंड PWBT के लिए जो भी आपके जो एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है वो सारे अप्लाई होते हैं इसमें। 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है फॉर द OBC जो कैंडिडेट होते हैं, राइट। तो सारा इसमें एज रिलैक्सेशन अगर आपको पता है 10 साल का भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इन द अपर एज लिमिट शैल बी अलाउड फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द, अगर आप PWD या फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले क्राइटेरिया में आते हैं। तो ये सारे एज के रिलैक्सेशंस के एटलीस्ट 9 पॉइंट्स इसमें प्रेजेंट है। तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन का रिक्वायरमेंट है तो आप इन पॉइंट्स में चेक कर सकते हैं कि आप किसी कैटेगरी में फॉल इन करते हैं या नहीं करते हैं। मूविंग ऑन टू कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाला है। तो सिलेक्शन के लिए आपका रिटन एग्जाम होगा, राइट। रिटन एग्जामिनेशन में आपके पास 2 पेपर्स आने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, ये आपकी मेरिट लिस्ट में इसके नंबर काउंट नहीं होने वाले हैं। पेपर 2 सिर्फ उन्हीं लोगों का इवेलुएट होगा जो पेपर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि जितना पेपर 2 इंपॉर्टेंट है मेरिट लिस्ट में आने के लिए, उतना ही पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है। अब जो आपका पेपर होगा वो OMR बेस्ड होगा और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही उसमें आने वाले हैं। मीन्स कि आपका कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन आपके जो होंगे ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना, वही सारे क्वेश्चन आएंगे, राइट। जो पेपर सेट होगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में सेट होगा, एक्सेप्ट द पेपर ऑफ इंग्लिश। अगर इंग्लिश का पेपर होगा तो वो आपका इंग्लिश में ही आएगा। अब स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा आपका 10+2 यानी कि 12th का ही स्टैंडर्ड या 12th तक का ही सिलेबस आपके पास इस क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। 200 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे एंड जो टाइम अलॉट होगा आपका वो होगा 2 आवर 30 मिनट्स, यानी कि आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं 2.5 घंटे के अंदर, ठीक है। जो पहला पेपर है वो 90 मिनट्स का होगा एंड उस पेपर का नाम होगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। आपसे जनरल इंटेलिजेंस पूछी जा सकती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जा सकता है, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट। तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करके जानी है इन द मेंटल एबिलिटी टेस्ट। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे इसमें, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। 200 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, यानी कि एक जो आपका क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। तो क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आने हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू आपका दूसरा पेपर कैसा होगा। दूसरा पेपर में आपके 2 पार्ट हैं, एक आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है और एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है। तो जो आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे एंड जो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है उसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और हर क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 नंबर का होने वाला है, राइट। तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया आपका जनरल अवेयरनेस का, 150 मार्क्स का। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज का है वो भी आपका 150 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को 3 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी कि अगर आपने एक क्वेश्चन का जवाब गलत दिया है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, चांस होगा। अगर आप ठीक करेंगे क्वेश्चन तो आपको +3 मिलेगा, अगर आप गलत करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपकी जो मेरिट लिस्ट इसमें बनाई जाएगी वो आपकी किस चीज़ के बेसिस पे बनाई जाएगी, आपकी पेपर 2 यानी कि ये वाले 2 सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं। उसी के साथ-साथ में जो आपका जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर की आपकी जो टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगी कि अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं सो दैट मीन्स आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, राइट। अगर मार्क्स टाई अप हो जाते हैं तो उसके भी कुछ टाई ब्रेकर्स बनाए हुए हैं CSIRD, वो आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें टाई ब्रेकर्स हैं ना। कुछ जनरल कंडीशंस हैं कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखी हुई हैं वो वैकेंसीज में वेरी। उसी के साथ साथ में आपके जितने भी
डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, ठीक है, वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसी के साथ-साथ में इफ एनी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट फर्निश्ड इन अ लैंग्वेज अनदर देन हिंदी और इंग्लिश, उसकी आप क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे किसी गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के, ठीक है, अगर आप किसी और लैंग्वेज से आपके डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट है, राइट। प्लस अगर आप कोई भी रिजर्वेशन का अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपके पास सर्टिफिकेट प्रेजेंट होना चाहिए। अब सर्टिफिकेट कैसे बनाने हैं, वो सर्टिफिकेट सब बनाने के लिए नीचे एनेक्सर में सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, तो आप इन फॉर्मेट्स को ले जा सकते हैं एंड किसी भी नोटरी से या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है इन सर्टिफिकेट्स को बनाने के लिए, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने इन सर्टिफिकेट्स को बनवा सकते हैं, ठीक है। दीज पोस्ट आर लोकल एंड द नॉर्मल प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज इन लखनऊ ओनली, यानी कि आप कहाँ पे पोस्टिंग होने के चांसेस होंगे, आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके मतलब चांसेस क्या, आपकी पोस्टिंग क्या है, लखनऊ में ही होगी। लखनऊ का कहाँ पे है, लखनऊ आपका यूपी में प्रेजेंट है, तो कैपिटल है लखनऊ यूपी की, तो अच्छी जगह है, एक डेवलप्ड जगह है जहाँ पे आप लोगों की पोस्टिंग होगी, राइट। इसी के साथ साथ में आपको जो इम्पोर्टेंट बात इस के बारे में पता होनी चाहिए कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन ही आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड ये वाला लिंक है, इस पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी तरीके से आप अप्लाई नहीं करने वाले, राइट। उसके बाद सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आप सारे इंस्ट्रक्शन के पेज पढ़ लेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, तभी आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। मूविंग ऑन टू कितनी फीस है, आप लोगों को जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी फीस होगी ₹900, और जो कि है नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं मिलेंगे आपको ₹900, ठीक है। एंड अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से है, पीडब्ल्यूबीडी से हैं, वुमेन से हैं, या फिर सीएसआईआर के एम्प्लॉय कोटा आपके पास है, या एक्स सर्विसमैन है, तो आपको इन सारे केसेस में कोई भी फीस नहीं देनी है, ठीक है। कोई भी दूसरा मोड फीस पेमेंट का नहीं अलाउ है कि आप डीडी से, चालान से, पोस्टल से, इन सारी चीज़ों से आप फीस नहीं जमा कर पाएंगे। फीस जमा करने के लिए आप ऑनलाइन ही फीस जमा आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, नेट बैंकिंग से या किसी भी यूपीआई मोड का यूज़ करके। नाउ मूविंग ऑन टू, आप एक उसमें क्या करेंगे, अपना फ़ोटो आपको लगाना होगा, तो फ़ोटो और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा, तो आप अपना फ़ोटो क्लिक करके उसका साइज़ लिमिट जो है 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस फॉर्मेट में आप उसे चेंज करके अपने पास रखेंगे। सिमिलरली जो सिग्नेचर है आपका वो 20 केबी से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे एंड तब जाके आप अपना फॉर्म जो है फिल करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसी के साथ-साथ अगर आपके पास कोई और क्वालिफ़िकेशन है, कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफ़िकेट्स हैं, तो वो सब भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपलोड कर सकते हैं। आपको, आप अगर कहीं पे पहले से काम करते हैं, तो आपको एक एनओसी फ्रॉम द प्रेज़ेंट एम्प्लॉयर भी लेनी पड़ेगी, राइट? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म को फिल करते टाइम पे क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। नाउ अनदर डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड सेपरेटली क्या-क्या है, फ़ी रिसिप्ट, जब आप जमा कर देंगे फ़ीस, तो ऑनलाइन ही आपकी एक फ़ी रिसिप्ट जनरेट की जाएगी, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है उसका सर्टिफ़िकेट, डिस्चार्ज बुक अगर कोई है, जैसे कि आप एक्स सर्विसमैन है या फिर पीपीओ वगैरह कुछ है, तो उसमें आपकी एक डिस्चार्ज बुक होती है, तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ सकता है, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट भी, एंड अगर आप एनओसी लेते हैं तो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी अपलोडेड, राइट। बाकी जो डेट, टाइम, रिटन एग्जामिनेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे इसी वेबसाइट पे, जो कि है www.itr.res.in पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी वेबसाइट को टाइमली या अकॉर्डिंगली चेक करते रहेंगे, यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि कब एग्जाम है एंड कब सारी चीज़ें हैं। उसी के बाद में इन लोगों ने इस एडवर्टाइजमेंट में कुछ एनेक्सेस दिए हैं, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी बनाना है, तो आप एनेक्शन नंबर 5 को खोल सकते हैं, उसमें पूरा फॉर्मेट दिया गया है एंड उस फॉर्मेट को यूज़ करके आप अपना सर्टिफिकेट आराम से बनवा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एससी, एसटी या किसी इन सब कास्ट से हैं एंड आपको इनका सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप देख सकते हैं, जब आप नीचे जाएंगे तो ये आपका एनेक्सर 1 है, इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट प्रेजेंट होना चाहिए। देख लीजिए, द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दिस इज हाउ द सर्टिफिकेट नीड्स टू लुक, राइट। तो नीचे इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में आपके सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट दिए गए हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया आपको जो भी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपको इन सारे फॉर्मेट में प्रेजेंट कराना होगा। तो ये था पूरा एडवर्टाइजमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू, हम देखेंगे कि अगर हमें अप्लाई करना है इस जॉब के लिए, तो उसका लिंक कहाँ पे, तो दिस इज वेयर
यहाँ पे जब आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाते हैं, जहाँ पे आप क्लिक फॉर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसी जगह पे आप क्लिक टू अप्लाई करेंगे एंड जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पेज खुल के आएगा, वो कौन सा पेज खुल के आएगा, वो ये वाला पेज खुल के आएगा, राइट? तो ये पेज जब खुल के आएगा तो सबसे पहले आप न्यू एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू अप्लाई करेंगे एंड देन आप अपने आप को क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है, तो आप सीधे लॉगिन करके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्लिक हियर टू अप्लाई, इस वाले लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ठीक है? जिससे कि आप डायरेक्ट इस लिंक पे जा सकते हैं एंड यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करके एंड देन यू कैन स्टार्ट फिलिंग योर फॉर्म। तो लास्ट डेट जो है फॉर्म की वो पास ही है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए एंड यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी, अच्छी पोस्ट है, राइट? 12th पास के लिए एंड मैं कहूँगी कि अगर आप इस किसी भी सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, देन देयर इज़ ऑलवेज़ अ चांसेस कि आप उस सिस्टम में टाइमली क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सो ये था आज की वीडियो के लिए एंड फॉर सच काइंड ऑफ द वीडियोज़ यू कैन फॉलो माय चैनल एंड आई विल कीप ऑन अपडेटिंग एंड पोस्टिंग जो भी न्यू मुझे जॉब वैकेंसीज़ दिखाई देती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय, आई विल मीट यू अगेन and do not forget to subscribe to my channel. Okay, thank you, bye bye, namaste.